देर लगी थोड़ी सी, लेकिन फाइनली आ गई अंबाला जी। अंबाला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बाजार में थैंक तेजी है और यू। मतलब हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कब आप स्क्रीन पे अवतरित होंगी। फाइनली अवतरित हुई। बताइए बाजार कैसा लग रहा है आपको, और थैंक यू आज की सो मच रिकवरी, विपुल जी। आज की रिकवरी हम्म, कहाँ तक जाएगी मैम? आज की रिकवरी 824 के ऊपर तो नहीं जाएगी, चाहे कल का कितना भी दम लग जाए। बट इट इज नॉट गोइंग बियॉन्ड 24,850। तो मतलब 750 जब आप कह रही हैं ना, तो ऐसा आठ लग सौ रहा है कि पचास 700 तक पहुंच सकती है क्या? हाँ, आज और कल में 850, आज और कल मिलाकर के, या फिर थोड़ा सा एक्सटेंड कर लीजिए। 850 के ऊपर नहीं सस्टेन होगा, लेकिन और यहाँ पर 200 से 250 पॉइंट का मूवमेंट है, जो कि मोमेंटम, जो जीडीपी का जो डेटा है, पॉजिटिव बायस जो बना है थोड़ा सा, उसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिल सकता है। बट सस्टेन होने के लिए करेंसी इंप्रूवमेंट चाहिए, जो कि अभी नहीं है। बात तो सही कह रही हैं मैम। तो ये बात है यहाँ पर। और इस बीच मैम, बाढ़ लगी हुई है। हालांकि एक बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वो है हाँ बीएससी जी। को लेकर के, कि लोग जानना चाह रहे हैं बीएससी में क्या करें। कुछ लोग खरीद चुके हैं, कुछ लोग जो है खरीदना चाह रहे हैं। समीर बनचंदा जी 2420 पे लिए हुए हैं और कह रहे हैं क्या करें। तो ये जो गिरावट के बाद आज की रिकवरी है, लोगों को काफ़ी उम्मीद लग रही है। काफ़ी ज़्यादा सवाल लोगों के हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अभी बीएससी को लेकर के? बीएससी एक रेंज पहले समझ लीजिए, 1920 और 2250, इसी रेंज में आपको इसको धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट भी करनी है, तो इसी रेंज में धीरे धीरे बाय करना है। अभी ये चल रहा है 2170, राउंड फिगर हम ले रहे हैं, 2170 के बीच में। इसका मतलब है कि एक 200 पॉइंट तक का इसमें स्लाइड हो सकता है ग्रेजुअल मोड पर। वहां पर आप धीरे धीरे बाय कर सकते हैं। और जब हम बात कर रहे हैं कुछ लोग ले चुके हैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, तो इसका मतलब ये है कि आप आज के डेट में जो भी बाय कर रहे हैं वो कम से कम 3 क्वार्टर तो रखें। 3 क्वार्टर का मतलब 9 महीने तो रखें स्टॉक को। तो उसके ही हिसाब से मैंने ये रेंज फाइंड की है। एंड इसके बाद में जो टारगेट मिलेंगे वो 2400 ऑनवर्ड होंगे, फिर आपको जितना भी वहां पर मूवमेंट मिलेगा। रेंज इसलिए समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ही रेंज अगले कुछ हफ्ते आपको एक्टिवली दिखेगी। हम्म तो अभी अभी क्या, एक बार फिर से सर मैम, फ्रेश बाई के लिए एक बार लेवल फिर से बता दीजिए मैम। क्या बताया आपने? नोट नहीं करवाया। फ्रेश बैंक के लिए रेंज है, रेंज वो है 2250 और 1950। तो ये 300 पॉइंट की रेंज है। मतलब देखिए, इस रेंज में अगर आप कम से कम 3 क्वार्टर्स इसको रखना चाह रहे हैं, तो आप ग्रेजुअल मोड पर जो भी भाव आता जाए आप धीरे धीरे खरीद सकते हैं। 1 से लेकर के 3% का मूवमेंट ही कैप्चर करना है सिर्फ, यानी बहुत छोटी वाली ट्रेड करनी है। तो आप इसको आज के भाव पर खरीद के आप इसको 2270, 2250 पर बेच दीजिए। बट वो बहुत रिस्की ट्रेड्स होते हैं जनरली। तो और उसमें जो आपका स्टॉप लॉस रखना है आपको, वो रहेगा 2080 का। बट इट्स अ रिस्की वन मेरे हिसाब से। टाइम दीजिए, टाइमिंग मत करिए प्राइस को। ठीक मैम, बहुत अच्छी बात बताई आपने और पूरे डिटेल में आपने जानकारी दी। हमारे एक दर्शक है अनलिमिटेड के नाम से, उन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है, अनलिमिटेड जॉय। वाह भाई गजब, एंजॉय नाम बड़ा कीजिए। अच्छा है। हाँ, नाम अच्छा है। और कह रहे हैं विपुल सर एंड अम्बाला मैडम नमस्कार। नमस्कार आपको भी। थैंक यू सो मच। और कह रहे हैं नमस्कार। बीपीसीएल और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इन दोनों में मैम ये बीपीसीएल। हाँ, और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में बाइंग कहाँ पे करें, किस लेवल पर बताइए। लेवल जानना चाह रहे हैं कि फ्रेश बाई करना हो अगर बीपीसीएल में, तो कहाँ ओके। पर मौके हैं। आज 0.2% ऊपर है, 313 का लेवल, 313 314 के आसपास। फ्रेश बाई के लिए क्या सही काउंटर है ये? ऑल राइट। सबसे पहले मैं बीपीसीएल को देख रही हूँ। अच्छा, इसको डिस्कस करते करते मुझे याद है, जब बीएससी 2400 2500 पे चल रहा था, जब मैंने बोला था कि ये 2021 आएगा, मतलब एवरीबडी वाज लाइक आएगा क्या। आ गया। आ गया, वाह, बहुत तो शानदार। बात यह है कि जो लोग 2500 में लेने के लिए कंफर्टेबल थे, मैं फिर से उसी स्टॉक पे वापस इसलिए आ रही हूँ क्योंकि वो जरूरी है। तो जो लोग 2500 पे लेने के लिए रेडी थे डाउन द लाइन, कि उनको होल्ड करना है 3 महीने, 6 महीने, 10 महीने, वट, उनके लिए ये भाव तो और सस्ता है। तो वो उस बेस पर भी एक बार एनालाइज कर लीजिए। वेल, कमिंग बैक टू दी बीपीसीएल, बीपीसीएल 313 पर है और इट्स अ गुड रेंज। स्टॉप लॉस छोटा है, आप भी अपने स्टॉप लॉस को छोटा ही रखें।
300 का स्टॉप लॉस लगा करके यू कैन कम इन दिस ट्रेड। अगर आप एक शॉर्ट टर्म बाइंग के बारे में देख रहे हैं, पहले मैं ट्रेडिंग के हिसाब से देखूंगी, जिसका मतलब है कि कुछ दिनों का व्यू। तो उसमें हमें 313 से 319 और 323 ये दो टारगेट्स मिल सकते हैं विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एट 300। दिस इज जस्ट अ ट्रेडिंग व्यू। एंड अगर हम इसको थोड़ा और ब्रॉडर वे में बात करें कि अगर मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट लेनी है, रखना है, सो उसके लिए मेरा लेवल होगा ग्रेजुअल बाय के लिए वो 290 का। एंड टारगेट जो हम आप उसके अगेंस्ट में देखेंगे वो होंगे 350 तक। मेरे हिसाब से अगर आपको सिर्फ ट्रेडिंग करना है सिर्फ, तो आप करंट भाव पर लेकर के जो टारगेट असल दे है उनको फॉलो कर सकते हैं, बट इन्वेस्टिंग करना है तो थोड़ा रुकिए। जी। और मैम शिपिंग कॉर्पोरेशन में भी फ्रेश बाय के लिए सवाल था इन दोनों पे कि फ्रेश बाय करना चाह रहे हैं, लेवल्स जानना चाह रहे हैं। जी, एससीआई में आप बिल्कुल एक फ्रेश बाय आप लोग ले सकते हैं, जिनका भी ये सवाल है। 199 आपका स्टॉप लॉस रखिए। करंट प्राइस है 216। रिस्क को समझिए, 216 से अगर आप इसको 190 का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो इट्स नियरली 10% लॉस। बट जब ये स्टॉक आपको ऊपर निकलेगा तो यहां से आपको टारगेट मिलने की चांसेस बनते हैं 227 एंड 255। तो आपका नेट जो मैक्सिमम गेन की पॉसिबिलिटीज है, पहले स्टॉक टारगेट के पास में नियरली 6% एंड दूसरा 16% से 20% की रेंज में मैक्स। तो आप थोड़ा रिस्क समझ लो। स्टॉक फ्रेश बाइंग के लिए ठीक है। स्टॉक फ्रेश बाइंग के लिए ठीक है। चलिए, तो अभी फ्रेश बाइंग की बात हो रही है और इस बीच और भी काफ़ी सारे सवाल फोर्स मोटर पे लेकर के कबीर जी जानना चाह रहे हैं कि फोर्स मोटर भी बाय कर। अच्छा, बाजार जरा सा तेज होता है, सब लोग कहाँ बाय करें। अब फोर्स मोटर पे खरीदारी करने की राय जानना चाह रहे हैं। हालांकि ऑटो का दिन है आज, क्योंकि आज नंबर्स आ रहे हैं। हालांकि फोर्स मोटर के नंबर्स का अभी जानकारी नहीं है, 1.5% के आसपास की, लेकिन शेयर में गिरावट जरूर देखने को मिल रही है। बीते 3-4 दिनों में करीब 4-4.5% टूटा है, लेकिन एक महीने में करीब 15% की रैली रही। मैम, फ्रेश बाय के लिए क्या सही कैंडिडेट है ये? फोर्स मोटर देखिए, मैं फर्स्ट आई वुड लाइक टू एक्सेप्ट दिस। ये एक ऐसा स्टॉक लगता है जिसको मैंने मिस कर दिया है, और इट वाज इन माय लिस्ट, लेकिन आई मिस्ड इट। वेल, अब इसमें वापस से देखिए, स्टॉक में जो फिर से बाइंग आपको लेना बन सकता है वो है 18,000। वही मुंह पे अभी भी वो वर्ड नहीं आ रहा है। वेल, 18,100 के आसपास लेंगे तो ज्यादा कंफर्टेबल बाइंग मिलेगी विद अ स्टॉप लॉस एट 16,200। तो 18,100 की बाइंग पर 16,200 का स्टॉप लॉस बैठता है। एंड टारगेट जो आपको मिलेंगे फिर वो 23,000 ऑनवर्ड्स अप टू 25,000 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। एंड एक चीज की एक्सपेक्टेशन मुझे यहाँ पर और लग रही है, लिक्विडिटी को इंक्रीज करने के लिए पॉसिबल है कि स्टॉक बीच में या तो स्प्लिट या फिर कुछ तो ऐसा करे ताकि इसमें लिक्विडिटी इंक्रीज होगी। ऐसा मेरी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि जनरली जिस स्पीड से ये स्टॉक भागा है और जिस तरह से इसका प्राइस 10,000 क्लोज टू 20,000 अभी आ चुका है, तो वहां पर चांसेस बनते हैं स्प्लिट्स के। तो ये चीज हो सकती है। यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुली रहिए। स्टॉक मजबूत है, अप ट्रेंड का है, लेकिन थोड़ा सा डिप में बाय करिए। थोड़ा सा डिप में बाय कीजिए, ये सलाह है यहाँ पर। सीमेंस को होल्ड करें या फिर बेच दें, ये शिवजी त्रिपाठी जी जानना चाह रहे हैं। 3,035 पर इन्होंने बाय किया हुआ है। अभी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इसको होल्ड करें, यहाँ से निकलें। ये सलाह जो है जानना चाह रहे हैं आपसे। ऑल राइट, मुझे एक बार एक स्टॉक चेक कर लेने दीजिए। आराम से चेक कीजिए, कोई समस्या वाली बात नहीं है। okay. हाँ, ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है। एंड पोर्टफोलियो में है तो मतलब है कि बुलिश बायस है। और मैं ये भी बता सकती हूँ कि मेरा इसमें एक्सपेक्टेशन जो है टारगेट की वो 3,540 के आसपास की है। तो इन दैट केस आपका भाव या फिर एग्जिट लेवल तो आते हुए दिखता है। तो मैं तो इस स्टॉक को अभी होल्ड करने के विचार में हूँ अभी भी। एंड नेट जो मैं इसमें अभी लॉस में हूँ, बस लगभग 3% के लॉस पर हूँ मैं इस पे। तो मैंने इसलिए डिस्कस किया है बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट एंड आई हैव अ पॉजिटिव स्टॉक व्यू अबाउट दिस। एक हमारे दर्शक कुछ कहना चाह रहे थे, तब तक उनका सवाल मिस हो गया। ये भी कई बार हो जाता है। कह रहे मेंबर बन के फ्री व्यूअर्स वाले फीलिंग बोनस पर आ रही है 4-5 दिन से बिना आंसर के, थोड़े एवरेज करनी। अरे गुरुदेव, आप ऐसा नहीं है। चलिए अब इनका प्रश्न ले लेते हैं।
वेल्सपन लिविंग के ऊपर इनका प्रश्न है, 129 पे इन्होंने बाय किया हुआ है, 352 शेयर मैम। कौन सा स्टॉक है विपुल जी, वेल्सपन मिस किया लिविंग है? मैम, वेल्सपन लिविंग के ओके ऊपर इनका प्रश्न है और जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। 129 पे बाय किया हुआ है इन्होंने। 129 की 9, बाइंग है। 129 रुपये पे खरीदारी है जी। ओके, ऑल राइट। तो कितने दिन का व्यू है? मैं कम ये से कम मेंशन ये नहीं मान के किया हुआ है मैम इन्होंने कि कितना इनका हम्म, ये एवरेज करना चाह रहे हैं। तो कर अभी सक 18-19 रुपए के नुकसान पे है, क्या एवरेज करना चाहिए इनको? कर लेना चाहिए, 110 के भाव पर है। बट दिस टाइम यू शुड कंसीडर अ कंबाइंड स्टॉप लॉस विच स्टैंड्स एट 105। 105 के कंबाइंड स्टॉप लॉस पर आप इसको एवरेज कर सकते हैं। एंड अगर आप 100% से एवरेज करते हैं, मतलब वट एवर यू हैव इन्वेस्टेड इन दिस, उतने से ही आप इसको अगर एवरेज करेंगे तो नेट नेट आपका 115 का लगभग कॉस्ट निकल के आती है, 115-16। और इसमें यहाँ पे जो टारगेट हमें दिखते हैं, मुझे दिखते हैं वो 118 से ऊपर के टारगेट लग रहे हैं। और जब हम ये व्यू डिस्कशन कर रहे हैं तो यहाँ पर टाइम जो है 3 से 8 हफ्ते का ही व्यू मैंने ये डिस्कस किया है। तो ये मूवमेंट बन सकता है, तो आप इसको एक बार चाहें तो एवरेज कर सकते हैं। बट अगेन अगर आपका पोर्टफोलियो आपको सजेस्ट कर रहा है तो चलिए, तो ये सलाह, ये राय आपके लिए यहाँ पर निकल करके आई है। और अब समय हो गया है हमारे विशेष सेगमेंट जिसका नाम है खबरों का खेल। खबरें ये जो बिगाड़ती हैं शहरों की चाल, खबरें ही करती है आपको माला माल। तो ऐसे ही धुआंधार कुछ शेयर पे बातचीत करते हैं। यहाँ दिन भर खबरें रही, खबरों के चलते देखने को मिल रहा है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, एक एक करके जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या रिएक्शन होना चाहिए। ओला सबसे ज़्यादा आज सुबह से चर्चा यहाँ पर बनी हुई है। इंट्राडे में 13% से ज़्यादा की रैली आज देखने को मिली है। 5 सेशन में 26%, एक महीने में 50% का रिटर्न यहाँ पर ओला के अंदर आता हुआ दिखाई दिया है। ज़्यादातर काफ़ी सारे सवालों की झड़ी लगी हुई है। आज 61 रुपये 88 पैसे का यहाँ पर हाई लगता हुआ हमने देखा। मैम, जिस तरह की रैली देखने को मिल रही है, एक साल के अंदर 47% का निगेटिव रिटर्न देखने के बाद ये जो रिकवरी आ रही है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? बहुत लोग अभी भी खरीदारी करना चाह रहे हैं। 61 रुपये के आसपास जो है क्या करना चाहिए? 47, 48, 50 पे जिन्होंने खरीदा है और एक वर्ग ऐसा है जो कि हायर लेवल पे बैठा हुआ है। इन तीनों के लिए आपकी राय जानना चाहेंगे फटाफट। जी। मैं यहाँ पर हर्ष जी के साथ में एक शो किया था मॉर्निंग वाला, हाँ हाँ। जिसमें कि ओला ने जिस दिन 10% का सर्किट लगाया था उसके बाद 47-48 पर था उस समय, आई थिंक, या फिर 50 के पास था। 47-50 उसी रेंज में उस दिन ये ट्रेड कर रहा था। सो दैट डे ऑल्सो वी हैव गिव अ बाइंग रेटिंग टू दिस, एंड 60 का टारगेट था जो कि आज हिट हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिन्होंने भी इस स्टॉक में थे, बिकॉज वो एयू का ही शो था, तो आप अपने प्रॉफिट को चाहे तो कंसीडर कर सकते हैं बुकिंग। बट अगर फ्रेश बाइंग वाली बात आती है तो यहाँ पर एक बार फिर से मौका मिल सकता है 58 से 57 की रेंज में। एंड वो मोमेंटम बाइंग, ये टेक्निकल बाइंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको सिर्फ टेक्निकल बाइंग ही कंसिडर कीजिए। मल्टी बैगर मतलब अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, लेकिन आप इसको ईयर ऑन ईयर होल्ड ना करें, ठीक है? वही क्लैरिटी, वही नोट मैंने उस दिन भी दिया था और आज भी वही है कि ट्रेडिंग करके छोड़ना है इसको। 57, 58 फिर से आ सकता है एंड ट्राई टू बाय इट अगेन। और जिसमें कि हमारे जो टारगेट हमको मिल सकते हैं, यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बनती है और टारगेट की, वो है 66, 65 जो कि सेकंड टारगेट था। आज की बाय करने वालों के लिए फर्स्ट टारगेट बनेगा एंड क्लोज टू 20% गेन। और यहां से उसके बाद में यू वन शुड ट्रेल इट, क्योंकि इसमें पोटेंशियल अभी और है एंड इट जस्ट अ टेक्निकल बाय। तो अभी मैम अगर खरीदने हैं 61 पे तो पहला टारगेट 65 रखे हैं, दूसरा 68, क्या देखिए, बताया? जो आज खरीद रहे हैं, जो हाँ। इम्पल्सिव बाइंग ले रहे हैं, मैं इसको इम्पल्सिव बाइंग अंडरस्कोर करना चाहती हूँ। जो इम्पल्सिव बाइंग करना चाह रहे हैं उनके लिए 65 इज द फर्स्ट टारगेट। बट टू ऑल इम्पल्सिव बायर्स, आपको 57, 58 रेंज अगर वापस आती है, देन डोंट गेट अफरेड, डरिए मत, फिर वहां पे थोड़ा सा और एड ऑन कीजिएगा। इन दैट केस आपका जो कंबाइंड टारगेट बनेगा वो बनता है, सॉरी, जो आपका कंबाइंड स्टॉप लॉस बनेगा वो आता है 51 पर। तो अगर चाहिए मैं एक बार और एक्सप्लेन करूंगी। नहीं नहीं, ठीक है मैम। और हमारे दर्शक को अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी अपनी टिप्पणियाँ दे दें। यस,
हाँ, तो वो हाँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक हमारे दर्शक हैं जिन्होंने हमें कुछ धनराशि भेजी है मैम, और वो चाह रहे हैं कि ज़रा इस पर बातचीत हो जाए इंडीजीन के बारे में। इंडीजीन लहरी जी ने भेजा हुआ है और कह रहे हैं कि 600 के आसपास की इनकी खरीद है, होल्ड करें। हिंद सिंह, हिंद सिंह, नहीं नहीं, इंडीजीन, इंड INDIGENE, इंडीजीन पे जो है, मैं आपको ये आ गया स्क्रीन पर, तो ये अभी जो है 545 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, और इनकी खरीद 600 रुपये के आसपास की है। तो अभी ओके। लॉस में है, कह रहे हैं कि होल्ड करें, एवरेज करें या एग्जिट करें। ओके, तो अभी फिलहाल करंट लेवल पर एवरेज मत कीजिए, आप इसको एवरेज कर सकते हैं 525 और 20, 525 के पास में, 545 अभी चल रहा है। थोड़ा सा और वेट कीजिए, अगले कुछ दिनों में ये 525 के आसपास जब भी आए वहां पर आप एक बार एवरेज आउट कर सकते हैं इसको, बट नॉट एट द करंट लेवल, और फिर होल्ड कर लीजिए। उसके बाद जो आपका कंबाइंड स्टॉप लॉस मेंटेन कर लेना चाहिए इन दैट केस, वो होगा 490 का। एंड अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हैं, मैं इसलिए ये वर्ड यूज कर रही हूँ ताकि आप स्टॉक को इन्वेस्टिंग की नजर से अगर आप उसको इवेलुएट करवा रहे हैं या फिर देख रहे हैं, तो आपको कम से कम किसी भी स्टॉक में एक एक साइकिल चलने के लिए ना 3 से 5 क्वार्टर्स देने पड़ते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको उतना समय इस स्टॉक को देना पड़ सकता है इन जनरल। बहुत कम स्टॉक्स होते हैं, स्विगी जैसे, पेटीएम जैसे, या फिर ओला जैसे, जो कि कम समय में, और एक चीज कॉमन आप देखेंगे कि जब स्टॉक बहुत अच्छा बॉटम आउट हो जाता है तो वहां से रिबाउंड बहुत फास्ट आता है और अच्छा आता है, रिस्क भी कम रहता है। तो लोअर लेवल पर बाय करने की ही कोशिश करिए, दाम सस्ता खरीदो, ठीक। उसके बाद आपका हो जाता है। बात सही है। इस बीच विराट कोहली जी का हमारे पास सजेशन आया है, कह रहे हैं सर प्राइम मेंबर वालों के लिए अलग से 30 मिनट का शो किया कीजिए सर। सर अब सैटरडे सर को तो शुरू किया है 1 घंटे का शो। हाँ, आप डेली बेसिस पे कोशिश करते हैं कुछ आप लोगों के लिए, हालांकि डेली भी कुछ ना कुछ कंटेंट तो जा रहा है, पर सवाल जवाब के लिए कोशिश करते हैं सर को शुरू करने की। बात आपकी जेन्युइन है, तो अच्छा सुझाव है। हम लोग विचार कर भी रहे थे काफ़ी दिनों से, लेकिन कई सारी चीज़ें उसमें हैं, देखते हैं आगे चल करके। लेकिन इस बीच ज़रा अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए एथर। एथर भी मैम एक और कंपनी जो कि जुड़ी हुई है सेगमेंट के साथ, ई स्कूटर के। अब इन्होंने नई लॉन्चिंग की हुई है और उसके बाद से यहाँ पर मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओला के साथ साथ एथर के अंदर भी धमाका होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिक स्कूटर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। स्केलेबिलिटी और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए इन्होंने इसको डिज़ाइन किया है। वॉइस इनेबल्ड एथरटेक 7.0 सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। फास्ट चार्जर और इन्फिनिट क्रूज कंट्रोल सिस्टम भी इसमें होगा, और FY26 में 700 नए आउटलेट भी कंपनी लगाएगी। तो ज़रा एथर का चार्ट भी दिखा दीजिए। और अभी जो है एथर में जो है हम देख रहे हैं कि मजबूती जो है काफ़ी शानदार आती हुई दिखाई दे रही है। मैम क्या टिप्पणी रहेगी आपकी, जिस तरीके की तेज़ी यहाँ पर है करीब 9% के आसपास की। आज इंट्राडे में हमने देखा कि इसने जो है 500 का लेवल भी क्रॉस किया, 512 513 का आज नया उच्चतम स्तर बनाया है, 52 वीक हाई बनाया है इसने। तो अब इस नए 52 वीक हाई पे क्या करना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए? देखिए, खरीदने के लिए अभी अभी हमने जस्ट बोला कि सस्ता खरीदो उसके हिसाब से, और सस्ता खरीदने के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं, लेकिन जो कंपनीज न्यूली लिस्टेड होती है वहां पर उनके बिजनेस मॉडल के हिसाब से आउट परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड होती है। तो यहाँ पर ये एक एक्सेप्शनल केसेस बनते हैं। तो इस कंडीशन में जैसे एथर जैसी एनर्जी जैसे स्टॉक या चार्ट आपको दिख रहे हो जो कि सन राइजिंग बिजनेस कैटेगरी को डील करते हैं, ऐसे स्टॉक्स में अप ट्रेंड जब आपको दिख रहा है तो ट्रेलिंग करिए। करंट लेवल पर जब भी आप बाय कर रहे हैं, मोमेंटम में जब भी आप बाय कर रहे हैं, तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखिए, क्योंकि जब अगर वहां से फिर डिक्लाइन हुआ तो वो स्टीप होता है। नाउ अगर मुझे आज की डेट में इसमें बाय लेना चाहिए या लूं या नहीं लूं, इस कंडीशन को जब हम डिस्कस कर रहे हैं, तो 490 के पास बाय करने वालों का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली एंड हैव टू बी जस्ट एट 440। इसके नीचे अगर ये आता है तो ये वीक बनता है, और इसके ऊपर अगर ये सस्टेन रहता है, चाहे वो समय बिताए, बट पॉसिबिलिटीज है कि फर्दर गेन्स मिल सकते हैं, एंड वो आपके जाते हैं, इसमें कोई प्राइस एक्शन वाली बात नहीं है, वो आपके जाते हैं बेस्ड ऑन पूरा मोमेंटम। जब आप एक ट्रेंड को स्टडी करते हो उसके बेस पर, विच स्टार्ट्स फ्रॉम 535 अप टू 640, तो ये टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। एंड होल्डिंग जो इसमें मैक्सिमम हमको देखनी चाहिए
इट शुड बी नियरली 3 मंथ मैक्स। और जब भी ये मोमेंटम में आपको इतने टारगेट मिले, बुक कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद मोमेंटम इन जनरली स्लो हो जाते हैं। तो अभी फ्रेश बाई कर सकते हैं मैम? कर सकते हैं 440 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। 440 के स्टॉप लॉस के साथ आप अभी भी नई खरीदारी कर सकते हैं। लेवल्स का अवश्य ध्यान रखें कि किन लेवल्स पे कहा गया है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने के लिए कहा गया है, क्योंकि बाद में आप लोग जब सवाल पूछते हैं ना, तो उसमें आप ये सब चीज़ें इग्नोर कर देते हैं, बस ये कहते हैं यहाँ पर रिकमेंडेशन खरीदारी की दी गई थी। हाँ, चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं और स्क्रीन पर लेके आ जाइए। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट मैम, एक और कंपनी जिसमें शानदार जी लगातार आज के गूगल ट्रेंड में शामिल है। आज सुबह से ही महाराष्ट्र सरकार के साथ इन्होंने कर लिया एमओयू और यहाँ पे एक नया प्लांट लगाने जा रहे हैं। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी को लेकर के नया प्लांट जो है वो इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। करीब 1000 करोड़ के आसपास का इसमें इन्वेस्टमेंट रहेगा और ये करीब कमरगांव के अंदर होने जा रहा है। आज 4% की तेज़ी यहाँ पर इसी खबर के चलते देखने को मिल रही है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के अंदर और शानदार मोमेंटम बनता हुआ। अभी क्या करना चाहिए मैम? कंपनी ने आउटलुक अपना ख़राब बताया था, उसके बाद से पिटाई हुई थी और अब नए प्लांट के लगने की खबर से शेयर चल रहा है। आप कॉन्फिडेंट हैं थोड़ा इस शेयर को लेकर के 554 के आसपास? फिर से मुझे अमर उजाला में ये स्टॉक हम लोगों ने डिस्कस किया था, मुझे याद आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। एंड उस समय 520 पर था, बाइंग रेटिंग दी थी। टारगेट जो थे वो 580 का पहला था, हिट हो चुका है। सो अगर आप लोग उस टारगेट के हिसाब से हैं देन कंसीडर टू बुक। लेकिन ये इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि लोग ट्रेड तो करते हैं लेकिन टारगेट प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते। वेल, अब फ्रेश बाइंग का जो एक क्लियर व्यू होना चाहिए। देखिए, अगर ये स्टॉक आपको वापस से, ज्यादा बड़ी रेंज नहीं है, अगर ये स्टॉक आपको वापस से 520 के नीचे एनीवेज अगर कभी भी क्लोज करता है देन इट्स एन एग्जिट। और अगर जब आप फ्रेश बाइंग आज के समय पर ले रहे हैं, उसके अगेंस्ट में स्टॉप लॉस जो होगा वो 520 का ही होगा। अब या तो आपने उस समय बाय किया हो जब पिछली बार डिस्कस किया था 2-3 हफ्ते पहले, या फिर अब बाय ले रहे हो। और टारगेट जो है 580 के बाद में अभी जो पहला टारगेट वापस से या री हिट टारगेट जिसको मैं बोल सकती हूँ, फिर से 580 इज गोइंग टू बी फर्स्ट टारगेट। एंड उसके बाद में आपको ट्रेलिंग सजेस्टेड की गई थी, सजेस्ट किया गया था, जिसमें कि 640 सेकेंड टारगेट, बहुत अच्छा टारगेट है वो, 640 सेकेंड टारगेट। एंड देन यू कैन कंटिन्यू टू ट्रेल इट फॉर फर्दर गेन्स। तो क्लैरिटी रखिए, 520 इज द स्टॉप लॉस, चाहे वो फ्रेश बाइंग ले रहे हो या फिर जिन्होंने 2 हफ्ते पहले वगैरह बाय लिया हो। चलिए, तो ये बात पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पे निकल के आई है। अगली कंपनी लेकर के आते हैं फटाफट, अदानी पावर। अदानी पावर पे क्या कुछ खबरें निकल के आई हैं, क्योंकि अच्छे मोमेंटम में आज ये भी दिखाई दे रहा है। पावर में भी आज रैली है, हालांकि अब सुस्त हो गया है। 800 मेगावाट थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए एक लेटर ऑफ अवार्ड यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दिया है और एमपीपी एमसीएल से अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर इनको एलओए मिलता हुआ दिखाई दिया है। 1% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के अनूपपुर ज़िले में स्थापित किया जाएगा और ये जानकारी निकल के आई। मैम, 1% के आसपास की तेज़ी अभी भी देखने को मिल रही है, 605, 606, 607 के आसपास। इस रेंज में काफ़ी टाइम से है मैम, लेकिन क्या इस बार ये रैली ये इस रेंज को तोड़ेगा? क्या ये महत्वपूर्ण सवाल है। क्या अभी अदानी पावर खरीद सकते हैं? देखिए, 600 से 590 की रेंज में एयू में ही बताया था, अभी फिर से ये 2-3% अप हो चुका है। तो स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है 570 का एंड धीरे धीरे बाय ले सकते हैं। बहुत ज्यादा चांसेस मुझे इस बार लग रहे हैं कि ये टूट जाए। वैसे ये आशा ये बार बार स्टॉक दे रहा है, बट इट इज पॉसिबिलिटीज कि इस बार ये इसको ब्रेक करे। हमारा स्टॉप लॉस हमको सेफ एंड एक अच्छे लेवल पर रखना है 570। कई रीजन है 570 के स्टॉप लॉस के, चाहे वो रेंज पर ले लीजिए आप, 200 दिन का एवरेज वगैरह जो भी आपको समझना है, बट 570 should be the stop loss if we are waiting for the given target of 640 and 700। ठीक है मैम। मैम, अगला स्टॉक बीईएमएल है लेकिन मैं पावर पे एक चूँकि बात हो रही थी, सीजी पावर पे आज काफ़ी क्वेरीज रही हैं और अभी भी आ रही हैं हमारे पास। एक कमेंट खाली लेवल्स पे अगर आप कर दें, आज सुबह से आपने भी कई बार देखा होगा जिस तरीके का मोमेंटम है सीजी पावर में। क्या कमेंट करना चाहेंगी? लेवल्स जरा डिस्कस कर लीजिए सर मैम फटाफट। अभी भी ये पॉजिटिव है। जो भी लोग फ्रेश बाइंग लिया है जिन्होंने पिछले शो वगैरह के बेस पर, सो दे कैन ट्रेल देयर स्टॉप लॉस एट 680 नाउ एंड होल्ड इट। टारगेट अभी भी यहाँ पर आने के बाकी हैं। 750 का पहला टारगेट था विच इज येट टू हिट एंड वेरी लाइकली। ठीक मैम। बीईएमएल अगली कंपनी, 0.25% 1% के आसपास की तेजी। यहाँ पर ऑर्डर
की खबर निकल करके आई है और ये ऑर्डर मिला हुआ है रेलवे से इसको। रेलवे और डिफेंस दोनों के बीच में कामकाज कर रही है, दोनों क्षेत्र से जुड़ी के ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। इंडियन रेलवे से 80 करोड़ का ऑर्डर मिला है यहाँ पर। यूटिलिटी ट्रैक व्हीकल्स की सप्लाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला है, 4.5% की तेजी है, 3865 के आसपास। कैसा लग रहा है आपको BEML फ्रेश बाय करने के लिहाज से? थोड़ा सा मुश्किल है, इसको लेना चाहिए तो 3,500 या फिर 3400 के पास से लेना चाहिए। थोड़ा बहुत मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, लाइक अगर हम आज की डेट में बाय कर रहे हैं फ्रेश बाय छोटी ट्रेडिंग के लिए, तो 2900 का भाव हमको शायद मिल जाए, लेकिन ये बहुत छोटे टारगेट है फॉर द रिस्क विच इज एक्सपेक्टेड इन इट। उसके हिसाब से यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड कम है, तो थोड़ा वेट कर लीजिए। मतलब ऐसे नहीं है इस कंपनी को प्राइवेट ऑर्डर्स नहीं मिलते, गवर्नमेंट ऑर्डर ही मिलेंगे आगे भी। करंट लेवल महंगा लग रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं है यहाँ पर फिलहाल बाई का। ठीक है, BHEL में देख लेते हैं आपका कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं। जरा कंपनी पे खबर निकल करके लेकर के आइए और देखते हैं BHEL पे क्या कुछ खबरें हैं। उसके चलते आज करीब 2% की तेजी है। DRDO की डिफेंस रिसर्च लेबोरेटरी के साथ लाइसेंस एग्रीमेंट किया है। कल हमारे साथ गौरांग जी थे, हालांकि उनका नज़रिया जो होता है वो 1 साल 1.25 साल का होता है। तो वो कह रहे थे कि अगर डिफेंस में जो है वो BHEL जो है को आगे चल करके आपको फोकस पे रखना चाहिए। ये कल का जो जिन लोगों ने इस कार्यक्रम देखा होगा तो उनको उन्होंने देखा होगा। फ्यूज सिलिका रेडास डोम्स के निर्माण के लिए ऑर्डर मिला हुआ DRDO की तरफ से, 2% की तेजी है। थोड़ा सुस्त चलता है मैम BHEL के साथ, समस्या सबसे बड़ी ये है। आपकी लेकिन डिविडेंड वगैरह देते हुए चलता है तो अपने रिटर्न को मैनेज कर देता है वो। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं। तो अभी के लिए क्या करें, क्या 211-12 के आसपास खरीद सकते हैं क्या? देखिए 212 पर जो खरीदने में इंटरेस्टेड है, 211 पर जो खरीदने में इंटरेस्टेड है, दे विल लाइकली टू हैव अ चांस कि 190-80 पर आ सकता है। दो कंडीशन यहाँ पर है, देखिए या तो आप अपने छोटे स्टॉप लॉस पर, जो कि कल का लो लेवल है, मैं पहले उसी को डिस्कस करूंगी। पहले दो, या तो 204 के स्टॉप लॉस पर आप अगर 211 में खरीद रहे हैं तो आपके टारगेट आप छोटे ही रखेंगे, जिसमें कि आपका टारगेट बनता है एक सेकेंड, जिसमें कि आपका टारगेट बनता है 219 का पहला एंड दूसरा टारगेट आपको 225 का। तो जैसा स्टॉप लॉस वैसा टारगेट। लेकिन जब आप इसको थोड़ा सा और ब्रॉडर वे में जाते हैं तो आपको करंट भाव पर बाय करने वाले लोगों के लिए एक नोट है कि आपको 190-80 पर ये स्टॉक जब भी आता है, देन यू लाइकली टू नीड टू दिस एवरेजिंग हियर और टारगेट विल रिमेन सेम। जी ठीक। चलिए अगली कंपनी जरा लेकर के आ जाइए, IOC। मैम OMCs पे आपका व्यू जानना चाहेंगे, अभी क्या दिखाई दे रहा है? खास तौर से IOC पे आज काफ़ी सारे सवाल भी थे। अगले 5 साल के लिए कंपनी ने अपने एक्सपेंशन प्लान का ऐलान किया और ये सबसे बड़ा एक्सपेंशन प्लान होगा कंपनी के लिए। इसमें पेट्रोकेमिकल, नेचुरल गैस, रिन्यूएबल एनर्जी, इन तमाम जगहों पे कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की योजना बना रही है। और साथ ही साथ करीब 1,66,000 करोड़ रुपए कंपनी अगले 5 सालों में अपने एक्सपेंशन पर खर्च करने जा रही है, अपने विस्तार योजनाओं पर खर्च करने जा रही है। 2028 तक क्रूड ऑयल रिफाइनिंग क्षमता को बढ़ा करके 9.84 करोड़ टन प्रतिवर्ष करने का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। तो मैम ये कंपनी ने अपने एक्सपेंशन प्लान का ऐलान किया है, उसके बाद मोमेंटम में है। IOC क्या खरीद सकते हैं अभी? IOC के साथ जरा BPCL भी बता दीजिएगा मैम। नया इंट्राडे हाई बन रहा है। यस, अभी इंट्राडे हाई पर है 139 139.20 पर अभी ये है बिल्कुल। और 134 का स्टॉप लॉस। टारगेट एक्सपेक्टेड होंगे 141 से लेकर के अप टू 147। ये दो टारगेट्स हैं जो कि मिल सकते हैं। और एक सिमिलैरिटी हमको आज देखने के लिए मिल रही है कि जो एनर्जी बेस्ड स्टॉक्स हैं, दे आर इन मोमेंटम टुडे। बिल्कुल। BPCL का भी लेवल बताएंगे मैम, उसके बाद से फिर आपका डिस्क्लोजर लेते हैं। BPCL ये भी इंट्राडे हाई पर ही है, 313-314 इंट्राडे हाई पर जी। यस, तो यहाँ पर भी छोटा सा स्टॉप लॉस है, बस जो आज का लो है वही स्टॉप लॉस होना चाहिए एंड इट्स नॉट मच, मुश्किल से 2% है। तो 306 शुड बी द स्टॉप लॉस एंड टारगेट जो यहाँ पर हम लोग देखेंगे वो होंगे 319। ये स्टॉक हमने रिसेंटली डिस्कस किया था आई थिंक। तो 319 पहला टारगेट एंड 323 दूसरा टारगेट। इसके बाद में आपको करना चाहिए ट्रेलिंग 330 के लिए। ठीक। हमारे दर्शकों की नाराजगी कभी ख़त्म नहीं होती है। शंकर सिंह कह रहे हैं विपुल जी जो है गुड लक, 1,000 की खरीद है, आज 1244 से नीचे आ गया, न्यू हाई बनाएगा या प्रॉफिट बुक करें? आप एक वीक में एक सवाल तो ले नहीं सकते,
जो सवाल सुबह नहीं ले पाते हैं उनको थोड़ी सी प्राथमिकता दिया करें। डांट पड़ती रहती है मैम हम लोगों को लगातार। अब आपसे डिस्क्लोजर का वक्त है, एक बार जगह डिस्क्लोजर के साथ गुड लक इंडिया पे कमेंट्री कर दीजिएगा। इनको स्टॉप लॉस टारगेट क्या रखनी चाहिए? आज 4% टूटा है, 1244 के नीचे आ गया है। इनकी खरीद हालांकि 1000 की है। क्या आपका डिस्क्लोजर रहेगा मैम? और साथ में एक बार गुड लक पे टिप्पणी कर दीजिए। 1159 के आसपास प्रॉफिट में है, लेकिन चूंकि हायर लेवल से टूटा है इसलिए थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपका देखिए यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो है 1086 का, जो कि लाइकली टू हिट है। तो थोड़ा सा या तो आप यहाँ पे प्रॉफिट को बुक कर लीजिए और 1090-80 में फिर से बाय ले लीजिए। स्टॉप लॉस जो उसके बाद भी रहेगा, इट विल बी एट 1030। टारगेट रीबाउंड होकर के आपको उससे ज्यादा मिलेंगे जो अभी इसने दिखाया है, जो कि 1270 पहला टारगेट बनता है मेरी नजर में, और 1350। एक डिस्क्लोजर अबाउट दिस स्टॉक भी है। रिसेंटली हमने ये स्टॉक इक्विटी में अपने मेंबर्स को भी रेकमेंड किया था, एंड ये तो सर्किट लगाने वाला टाइप का स्टॉक है, सो इट वर्क वेल। दूसरा डिस्क्लोजर ये कि सिमेंस के साथ साथ और भी स्टॉक्स हो सकता है कि मेरे पोर्टफोलियो में जो और डिस्कस किए मेरे पोर्टफोलियो में एज ऑन डेट नहीं है अदर देन सिमेंस, बाकी मेंबर्स को हमने रेकमेंड किए होंगे। दूसरा एक चीज मैं और बोलना चाहती हूँ विपुल जी, कि लोगों को मतलब उनका नंबर नहीं आ रहा है, उनके सवाल नहीं आ रहे हैं, बट मैं फिर भी अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं। मतलब जितने जल्दी जल्दी आप सवाल लेते हैं, वो सामने वाला जब इधर बैठा है उसको पता है कि आप कितना ज्यादा सवाल लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद डांट पड़ती रहती है मैम, क्या करें। हाँ, उसके बाद डांट पड़ती है, बट ठीक है मैम बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना समय देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।